बैठ जाएं, जो भी यहाँ वहाँ खड़े हैं। स्वाध्याय विनयन सभी श्रोतागण एवं जिज्ञासु पूज सभी को नमोस्तुते। अभी पिता जैन थांदोला से पूछ, नमोस्तु जी, सदगति का बंध परिणामों से होता है जीव को? अच्छे परिणामों से होता है। चले नूतन जैन दिल्ली से पूछती हैं, विकल्प और किस प्रकार का अंतर होता है? विकल्प जो होता है वो भेद विज्ञान आत्मक भी होता है। विकल्प में व्यक्ति सत्यासत्य का विचार भी करता है। सविकल्प ज्ञानम विकल्प ही होता है, और सविकल्प का अर्थ होता है साकार। ओम शांति। और संक्लेश जो होता है वह कषायात्मक होता है। संक्लेश में व्यक्ति इतना संक्लेशित हो जाता है कि स्वयं पर का भी नाश कर लेता है। और विकल्प में कोई जरूर नहीं कि स्वयं और पर का नाश हो, ऐसा माना जाए। अंश जैन से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, नई दुल्हन को जैन धर्म के अनुसार घर में किस प्रकार कराना चाहिए? क्योंकि कुछ रूढ़ियां चलती हैं, जब बहू प्रवेश करती है तो चावल के लोटे में पैर या थाली में चावल में पैर रखा कर प्रवेश कराते हैं। तो जैन दर्शन के अनुसार किस प्रकार की विधि है? इस प्रकार की लोक रूढ़ियां जो हैं, आगम में शास्त्रों में इसका कोई वर्णन नहीं। हमारे यहाँ तो मंगलाष्टक पढ़ के और उसके प्रवेश के पहले मंदिर में शांति या परमिष्टि विधान करके से साक्षतों को लेकर नांदी कलश जो विधान के मारने पर रखा जाए उसको आगे करके और पुष्पों को आगे फेंकते हुए मंगलाष्टक पढ़कर के पुष्प का क्षेपण करना और प्रवेश कराने की विधि शास्त्रों में इतनी ही है। चावल को लोटा मारना आदि पैर के जो ठुकराना, ये ना तो युक्ति संगत दिखता है क्योंकि वो अनाज है। अनाज को पैर से ठुकराने का कोई औचित्य नहीं दिखता, और ना ही कोई उसका कोई तार्किक अभी तक कोई रूप दे पाया। इसलिए ऐसी क्रियाओं के लिए बंद करना चाहिए। क्योंकि शास्त्रीय प्रमाण तो है नहीं, लोक रूढ़ियां हैं। इन लोक रूढ़ियों से क्या कुछ लिया गया है। कभी कभी क्या होता है, एक तंत्र विद्या होती है
तो तांत्रिक लोग इस प्रकार की स्थिति को कभी विशेष कोई परिस्थिति में ऐसा बता देते हैं, वो रूढ़ी बन जाती है, परंपरा बन जाती है। आपको तो इतना ही कार्य करना है, मंदिर में विधान हो सके तो विधान करके या पूजन करके अकेले, और मंदिर से साक्षात लाओ, और एक मंदिर में से कलश लाओ, वो कलश स्वयं लेकर के आगे करके और पुष्प का क्षेपण करो मंगलाष्टर पढ़ करके और प्रवेश करा दीजिए। और वह कलश जो वधू ने प्रवेश किया है, उस वधू के द्वारा किसी एक स्थान पर उस कलश की स्थापना करा के स्वस्तिक बनाकर विराजमान कर दो। यही सबसे बड़ा मांगलिक वधू प्रवेश का विधि है। देशना जैन शिकोहाबाद से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, क्या योग लब्धि और करण लब्धि हो चुकी है, इसकी पहचान क्या व्यक्ति को हो सकती है? नहीं हो सकती परिणामों के, क्योंकि हजारों बार प्रायोग लब्धि तक जीव चल जाता है। दिन भर में 10 बार प्रायोग लब्धि हो सकती है। एक मुहूर्त के अंतर के बाद जब सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता है तो प्रायोग लब्धि तक पहुंचने में कोई बाधा नहीं। प्रायोग लब्धि के बाद जो करण लब्धि होती है, वो करण लब्धि जरूर पल्योपम के असंख्यात में भाग प्रमाण काल व्यतीत होने के बाद ही होगी। लेकिन क्षयोपशम, विशुद्धि, देशना, प्रायोग लब्धि ये तो अभव भी कर लेता है, बहुत बार हो जाती है। लेकिन करण लब्धि का जो अंतराल काल है वह पल्लोपम का असंख्यात वर्ष, यानी असंख्यात। एक बार करण लब्धि कर ली तो दोबारा असंख्यात वर्ष के बाद ही होगी, ऐसा नियम है। झलक जैन आगरा से पूछती हैं, लब्धि प्रत्यय वैक्रिक शरीर क्या सामान्य ग्रस्त या मिथ्या दृष्टि जीव को भी हो सकता है? लब्धि प्रत्यय जो वैक्रियक शरीर है, मिथ्या दृष्टि को तो नहीं हो सकता, लेकिन ग्रस्त को होने में कोई बाधा नहीं है। क्योंकि विद्याधर लोग गृहस्थी होते हैं, लेकिन वो विक्रिया बनाते। भरत चक्रवर्ती आदि गृहस्थी होते, वो विक्रिया बनाते। और भी किसी माध्यम से विक्रियाओं को प्राप्त होते हुए ग्रस्तों के भी देखा जाता है। इसलिए लब्धि प्रत्यय यानी भाव प्रत्यय के अलावा मनुष्यों में, ग्रस्तों में इस प्रकार के वैक्रियक शरीर देखे जाते। सम्यक दृष्टि की तो छोड़ो, मिथ्या दृष्टि के भी देखे जाते। जैसे विद्याधर लोगों में मिथ्या दृष्टि होते हैं। रावण पूरे जीवन काल सम्यक दृष्टि नहीं रहा, मिथ्या दृष्टि भी रहा, लेकिन उसके पास विक्रिया करने की शक्ति थी। वो अपने नाना रूप बना लेता था, बहुरूपणी विद्या थी उसके पास। तो विद्या सिद्धि के माध्यम से मिथ्या दृष्टि अथवा सम्यक दृष्टि ग्रस्त भी अपने शरीर के द्वारा विक्रियाएं कर सकता है, कोई बाधा नहीं। जिनवाणी चैनल पुण्योदय आदिनाथ सुधा कलश के और इमलिया ग्राम के इस पंचायत भवन में बैठे हुए प्रत्यक्ष जिज्ञासुओं की ओर से गुरुदेव के चरणों में अनंत कोटि नमोस्तु 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 गुरुदेव। प्रथम जिज्ञासा के लिए बालाबेहट, देवोदय, शांतोदय, सतोदय, ललितपुर जैन पंचायत, झीलचंद जी जैन अनौरा, अनिल जी जैन अंचल, सभी लोग हमारे बीच में विराजमान हैं। सभी लोगों को ससम्मान आमंत्रित करता हूं, कृपया आएं और अपनी जिज्ञासाएं से समाधान करें। मेरे गुरुवर जगत पूज तीर्थ चक्रवर्ती निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर महाराज को
कोटि कोटि सा नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी को इच्छामी इच्छामी। गुरु जी 16 तारीख को भी हमने यही कहा था कि कटनी से ही ललितपुर का सौभाग्य जागता है। हे गुरुवर, आज नौवीं चौथ चतुर्दशी है। हे गुरुवर, नौवीं चौथ चतुर्दशी पर शनिचर बार एक काज के साथ सदैव अनेकों काज। हे गुरुवर, एक ये दूसरी बात ये भी है, तात्कालिक न्याय से आज हम लोग 12-13 गाड़ी लेके आए और गुरुवर ने हम सब लोगों को आशीर्वाद दिया। हे गुरुवर, हमारी जिज्ञासा है, हे गुरुवर हमारी जिज्ञासा है कि तीर्थंकर 24 होते हैं और सभी का जन्म और सभी का मोक्ष एक से होता है, लेकिन कुछ शांतिनाथ भगवान ये शांतोदय, तीर्थोदय, जयोदय, बजरंगाड़, आहार जी आदि सूत्र खड़गासन की मूर्ति हैं और वो भी बड़ी विशाल मूर्ति हैं, जिनके दरवाजे तो छोटे होते हैं और मूर्ति बड़ी है, देसी पाषाण की है। वर्तमान में मूर्ति छोटी है और दरवाजे बड़े हैं, ऐसा क्यों? और कुछ कुछ मूर्तियों में है गुरुवर श्रद्धा ज़्यादा होती है और कुछ मूर्तियों को कोई नाम नहीं जानते। हे गुरुवर, इसका भी समाधान करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। तीर्थंकरों को विराजमान करने का मूल पर्पस होता है कि उनके साथ जीवन काल का किस प्रकार का वैभव जुड़ा हुआ रहा है। शांतिनाथ भगवान के कुछ ऐसी विशेषताएं रही हैं कि उन विशेषताओं के कारण से लोग शांतिनाथ भगवान के प्रति विशेष आकर्षित रहे। सबसे बड़ी बात रही कि शांतिनाथ भगवान के बाद धर्म का विच्छेद नहीं हुआ। उन्होंने ऐसी एनर्जी, ऐसा डेवलपमेंट किया, ऐसा उपदेश दिया कि उसके बाद धर्म आज तक ज्यों का त्यों चल रहा है। कई लोगों के द्वारा कोई सगुन हो जाए ना, तो वो सगुन बहुत दीर्घ काल तक चलता है। तो कुछ ऐसी स्थितियां बन गई और उनके पूर्व भवों का, वर्तमान भवों का एक ऐसा एनर्जीफुल जीवन रहा है जिसके जीवन से बहुत सारी बात, और नाम भी उनका बहुत अच्छा है। और खड़गासन मूर्तियों का जहाँ तक सवाल है, अभी विराजमान के खड़गासन में शांति कुंज, अरहनाथ, इन तीन की जब भी जोड़ी बनती है तो खड़गासन में बनती है। भरत बाहुबली की जब तीन की जोड़ी बनेगी तो अलग अलग बैठेंगे तो पद्मासन चलेंगे। उसका मूल कारण है कि पद्मासन में बड़ी वेदी बनाना पड़ती है, खड़गासन में छोटी भी पड़ जाती है। तो तुम बनियों ने अपने हिसाब से देखा कि भरत बाहुबली अरे तीनों एक वेदी पे आ जाएं, अब पद्मासन में तो बहुत लंबा चाहिए, खड़गासन में कम चाहिए, इसलिए खड़गासन की परंपरा ज़्यादा चला ली गई। दूसरी बात है कि जिस समय खड़गासनों के, उस समय विषमवाद, पद्मासन मूर्तियों में विषमवाद हो जाता है। दिगंबर श्वेतांबर का आसन की सिद्धि नहीं हो पाती, अंजलि रखे तो दिगंबरत की सिद्धि नहीं हो पाती। तो जब दिगंबर श्वेतांबरों में विषमवाद चालू हुआ तो फिर दिगंबरों ने कहा कि हम पद्मासन बनाएंगे नहीं, हम खड़गासन बनाएंगे। उसमें कोई उल्टा सीधा नहीं है। अब वो खड़गासन है तो उसमें तो कुछ हो ही नहीं सकता, वो तो दिगंबर बनेगी ही। तो ऐसे कुछ कारण रहे हैं जिस कारण से खड़गासन मूर्तियों की विशेष रूप से परंपरा जो है शांति कुंज धरनाय की 12वीं शताब्दी के बाद की ही मिलती है। और 12वीं शताब्दी के बाद की जो खड़गासन मूर्तियां हैं वे शांति कुंज नाथ के नाम से ज़्यादा विराजमान हुई। तो ऐसे कुछ कारण रहे हैं। और दूसरा, मंदिर का तो 2 कारण है। पहला कारण था कि पहले क्रेनें होती नहीं थी, मूर्ति ला करके खड़ी करना है तो कैसे खड़ी करें, तो गड्ढा खोदते थे और बल्लियों से मूर्ति को सरका के खड़ी कर देते थे। जैसे दर्शनोदय तीर्थोबन जी देवगढ़ के खुद ऐसे ही बने हुए, तो उनको खड़ी कर देते थे। ज़्यादातर सुविधा यही बनती थी। और अब उनके दरवाजे छोटे इसलिए करते थे क्योंकि उस समय एक ऐसा राज्य था
जिस समय मूर्तियों को उठा करके ले जाते थे और सामने वाला ऐसा आताताई था कि वो किसी दूसरे मंदिर के सामने गर्दन झुका के नहीं जाता। तो दरवाजा छोटा बनाएंगे तो वो झुक के जाना पड़ेगा, तो वो मूर्ति सुरक्षित बच जाती थी। ये कारण हो, और बंद करने में भी सुविधा होती थी। आज जो बनाए जा रहे आगम के अनुसार है, मूर्ति की दृष्टि से सदा 14% गेट बड़ा होना चाहिए। 86% पर भगवान की दृष्टि निकलना चाहिए। जहाँ जहाँ इस प्रकार के मंदिर के दरवाजे छोटे हैं, वहाँ वहाँ उन मंदिरों पर संकट भी आए, वे मंदिर हिरास को प्राप्त हुए। सभी मंदिर देख लीजिए आप, एक भी मंदिर बताइए जहाँ मंदिर में भगवान की दृष्टि नहीं निकल रही हो, और जहाँ निकल रही है वहाँ आज भी सुख सुविधाएं हैं, और जहाँ हिरास वो नहीं निकल रही हैं वहाँ सब बहुत हिरास हुए हैं। चाहे चांदखेड़ी हो, चाहे देवगढ़ हो, चाहे शतोदय हो, चाहे शांतोदय हो, हाँ सब जगह यही है। जहाँ जहाँ भगवान की दृष्टि नहीं निकली वहाँ उन क्षेत्रों को संकट झेलना पड़ा और हिरास को प्राप्त हुए, और उन्हीं की जब दृष्टि को निकाला गया, आज भी आकाश में हो रहा है। जैसे सांगानेर, यहाँ पर चांदखेड़ी का भी, जब पहले दरवाजे छोटे थे, यूँ बैठ के जाते थे, अब ठीक हो गया। अब देवगढ़ आदि में तो करना थोड़ा कठिन है। क्योंकि वहाँ बहुत सारे, हाँ एक स्थान जरूर जो विकसित हो सकता है, सिरोंजी का, शांतोदय का, शतोदय 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 का जरूर संभावना है कि यदि थोड़ा बंटी बाबू मीठी मीठी बातें कम करें, कुछ काम ज़्यादा करें, क्योंकि बहुत मीठा आदमी है, ना कभी कहना नहीं और काम वो आगे नहीं बोलूँगा, बहुत मीठा आदमी है। अब थोड़ा मीठापन छोड़ करके, कड़वा नहीं कर रहा हूँ, खटमिट्टा कर रहा हूँ, हो जाए तो सिरोन जी का काम जरूर अभी पूरे हाथ में है, हो सकता है, कर सकते हो, और सिरोन जी में विकास की संभावनाएं बहुत है। बस थोड़ा हिम्मत से काम करना है, बुराई से, और ज़्यादा यदि नहीं बनेगा तो फिर देवगढ़ के कमेटी को उधर ट्रांसफर करेंगे, उनको इधर करेंगे। हाँ, देवगढ़ कमेटी थोड़ी सी बोल्ड है, निर्णय लेने में क्षमता है। हाँ, तो इनको थोड़ा सा उधर को ट्रांसफर करेंगे, और क्या करेंगे। बंटी बाबू, मैंने बहुत बड़ा संकेत दे दिया आज, थोड़ा स्ट्रांग बनो। जिस गति से तुम काम कर रहे हो, इस गति से तो पता नहीं कितनी पीढ़ियां निकल जाएंगी। थोड़ा गति लाओ उसमें, और हिम्मत से काम करो, डरो मत, क्योंकि काम करने वाले को लड्डू नहीं मिलेंगे, पत्थर मिलेंगे। बस जिनको पत्थर खाने की हिम्मत हो वो काम करे, तो दुनिया तो पत्थर देगी, लेकिन भगवान और गुरु आशीर्वाद देगा। गुरुवर, एक बात और थोड़ी सी, हे गुरुवर, जैसे श्रावक किसी काम को जा रहा है और उसके सामने दिगंबर मुनि सामने से मिल जाए, दर्शन हो जाए, तो हे गुरुवर उसका क्या फल है? नवोस्तु नवोस्तु। सब अच्छे अच्छा फल है। मीनू संजय सिंह, अजय जैन, आहार दान पुण्यार्जक, आज के जोरदार तालियों के साथ इनके आहार दान पुण्य की अनुमोदना। नमोस्तु महाराज जी, सभी छुल्लक जी को मेरा इच्छामी महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि मेरा ऐसा कौन सा पुण्य है जो मेरी शादी इस परिवार में हुई जहां धर्म की गंगा बहती है, जहां आपका बड़गाहन मुझे प्राप्त हुआ, और हमारे परिवार द्वारा आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज के साथ हम लोगों ने पद विहार का हमें सौभाग्य मिला।
अच्छा होता है। कोई पूर्व भाव के जन्म जन्म के पुण्य होते हैं। व्यक्ति हमेशा भावना करता है कि हमें कुछ और मिले या न मिले, जन्मांतरों में ऐसा परिवार मिले जहां हमें धर्म से वंचित न रहना पड़े। ऐसी भावना किसी भी उपलब्धि में तुरंत का पुरुषार्थ काम नहीं करता, उसके पीछे जन्म जन्म की कहानी रहती है। चलिए तैयार रहेंगे। मेरे परम टिंकू आराध्य जैन, गुरुवर प्रातः सिंपी जैन युवा के चरणों संगठन में मेरा कटनी। बारंबार नमोस्तु छुल्लक जी के चरणों में एक महाराज जी, हमारा कोई 700 पुण्य का उदय आया है। उसके उदय से हम लोगों को आज बहुत अशुभ दिन आपको आहार देने का मौका मिला। महाराज जी, आप 13 वर्ष आप पूरा आए थे तो हमारे यहाँ प्रथम आहार हुआ था और इस बार अंतिम आहार हुआ। महाराज जी, बहुत खुशी की बात है। बस बृहस्पति वीरांतेभ्यो। महाराज जी, मेरी शंका है, महाराज जी मेरी शंका है कि भगवान से भी बहुत अत्यधिक राग करने में कोई बंद होता है, क्योंकि पारसनाथ की महिमा आपने 13 वर्ष पूर्व जो गाई थी, उसके बाद एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ मेरे जीवन में कि मैं मंदिर नहीं गई हूँ। पारसनाथ के दर्शन मैंने जरूर किए हूँ। और कभी कटनी के बाहर रहे महाराज जी, सब अधूरा अधूरा लगता है, जैसे कुछ छूट रहा है हमें। कांच इससे मंदिर की कोई बात बंद कर रहे होता है क्या महाराज? हाँ? कांच मंदिर की बात कर रहे क्या? नहीं, 13 साल पहले। हाँ, पारसनाथ भगवान के, पारसनाथ के बड़े मंदिर की बात कर रहे हैं महाराज जी। ठीक है, पारसनाथ की अब तुम्हारी लगन है तो हिम्मत करके कांच के मंदिर के पारसनाथ बैठा ले लो। अब जी महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। बस ऐसा आशीर्वाद दो महाराज जी, हम लोग ही वहाँ के मूल नायक का हम लोग बिठा थोड़ा सकें। हिम्मत करो, हिम्मत करो। महाराज जी का पूरा आशीर्वाद है। 108 कलश की बात है। सब हो जाएगा, हिम्मत करो। दमदार से बेड़ा पार है। पार। हिम्मत करोगे सब हो जाता है, दुनिया के सब होते हैं। चलिए, टिंकू जैन, सिंपी जैन, साहिल जैन युवा संगठन कटनी, बहुत ही मेहनत के साथ इन्होंने गुरुजी के बिहार से लेके, आगवानी से लेके पंचकल्याणक में अपनी बहुत अच्छी भूमिका निभाई है। जोरदार तालियों के साथ हम इनका सम्मान करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु और सभी महाराजों के चरणों में इच्छामी। गुरुजी, मेरा प्रश्न ये है और हमारे सभी युवा संगठन का प्रश्न ये है कि आपने चेतनोदय तीर्थ क्षेत्र का निर्माण तो कर दिया और अनवरत चालू भी रहेगा। अब हम युवाओं का क्या कर्तव्य बनता है जो इस क्षेत्र से हमेशा हम लोग जुड़े रहे? हमने कल प्रातः काल के प्रवचन में सबके लिए कहा था और आज भी कहा था, कुछ क्षेत्र को अपना एक ऐसा रूप बनाओ जिसके माध्यम से हम 24 घंटे में एक बार मुनीश्वरनाथ भगवान के सामने कायेश्वर करके आ जाओ। उपस्थिति ही काफी है। और वहां जाकर के आज प्रातःकाल हमने प्रवचन दिया, कुछ नहीं करना, भगवान के दर्शन करने की बात करें या ना करें वो तुम्हारी मर्जी। वहां जाकर के बस एक ही बात सोचना है, मेरे कितने भाग्य हैं जो मेरे पास में चेतनोदय तीर्थ है। बस आज मैंने बहुत बड़ी बात की, सभी लोगों से बात की, आप कमेटी वालों को भी बात की, पात्रों को भी बात की, सवाई सिंघई परिवार को भी। आज का प्रवचन पूरी कटनी के लिए अभी तक के ऐतिहासिक सब में से बहुत बार बार सुनने लायक। आप लोगों को जो वरदान दिया है हमने, वो मेरे आशीर्वाद से और भगवान के आशीर्वाद से भी कई गुना बड़ा है। और वो आशीर्वाद तुम्हारे खुद के पास है। पीठ भी तुम्हारी होगी और हाथ भी तुम्हारा होगा, शक्ति भी तुम्हारी होगी। बहुत बड़ी खोज शोध करके दिया। पीठ तुम्हारी, आज तक स्वयं का आशीर्वाद स्वयं के लिए कोई देने का प्रावधान नहीं है, लेकिन मैंने ऐसी विधि बताई कि पीठ भी स्वयं की है और हाथ भी स्वयं का है। बहुत बड़ी चीज है। आज प्रातः काल का प्रवचन सुनना, कितनी बड़ी बात आई। सवाई सिंघई परिवार के लिए दिया था, इतनी सोचना है मैंने कितने पुण्य किए। जमीनें तो सारी दुनिया के पास है। जमीनों में कहीं कॉलोनी कट जाती है, कहीं खेती बाड़ी होती है, कहीं फैक्ट्री खुल जाती है, कहीं बूचड़ खाने खुल जाते हैं,
कहीं कॉलोनी कट जाती तो मकान बन जाते हैं, बनते ही रहते। लेकिन मैंने क्या पाप पुण्य किया कि हमारे पूर्वजों की दी हुई जमीन पर आज कण कण में तीर्थ क्षेत्र बन गया। तीर्थ का रूप ले लिया माटी ने। कुछ नहीं करना तुम्हें वहां, बस 1-2 मिनट खड़े होकर पूरे सिंघई परिवार को 1 मिनट वहां खड़े होकर मात्र ये अनुभव करना है, मेरे कितने भाग्य हैं जो हमारे द्वारा, परिवार के द्वारा दी हुई माटी पर आज तीर्थ बना है और तीर्थ क्षेत्र का रूप बन गया। कुछ भी हो सकता था, वहां पड़ी थी जमीन। मान लीजिए अपन कॉलोनी काट देते तो क्या बनता, मकान बन जाता, बन रहे सारे संसार में बन रहे। लेकिन आज उस माटी को तीर्थ की संज्ञा मिली, आज उस माटी पर जिनालय बन रहे, आज 3 मंदिर बन गए, कल 24 ही मंदिर बनेगा। एक एक कण यानी 180 एकड़ की जमीन ने तीर्थ का रूप ले लिया। अरे तीर्थ जब बनते हैं जब 100 जन्म के पुण्य साथ में आते हैं। तीर्थ कोई ऐसे ही नहीं बनता है। तो बस ये अवभाग्य करना है, ना हमें भगवान से आशीर्वाद लेने की बात कही, ना मेरे से, बस वहां 5 मिनट खड़े होकर के अवभाग्य बना। मेरे भाग्य हैं जो मेरी जमीन पर तीर्थ बन रहा है। सारा जगत यहां धोख देगा, यात्री आएगा तीर्थ के नाम से आएगा, और एक दिन नहीं, हजारों साल। कमेटी को भी मैंने कहा, कटनी वालों को, कि और सब कुछ ठीक है, सब लोग कहें मेरा भी शहर है, तुम्हारी कटनी से बहुत अच्छा है, लेकिन तुम कह सकते हो तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन हमारे पास बस एक अवभाग्य का महसूस करना। अवभाग्य, बस मेरे अवभाग्य हमारे कार्यकाल में हुआ, हमारी आंखों के सामने। कटनी का हर व्यक्ति एक बात पे जाके वहां 2 मिनट के लिए खड़ा हो कहे, मैंने कितने पुण्य किए कि मेरे सामने इसका पंच कल्याणक, मैंने इसको तीर्थ बनते देखा है। मैंने माटी से तीर्थ कैसे बनता है मैंने देखा है। ये मेरे भाग्य है। इतने करने मात्र से तुम्हारे युवाओं का, महिलाओं का, सभी लोगों का बहुत बड़ा आशीर्वाद, तुम खुद अपनी पीठ पर अपना आशीर्वाद ले सकते हो। अनिल जी, अंचल ललितपुर। तीर्थ चक्रवर्ती निर्यातक श्रवण जगत पूज मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज के चरणों में ललितपुर जैन समाज, सतोदय, शांतोदय, देवोदय, बालाभैट क्षेत्र की ओर से कोटसा अभिनंदनोदय तीर्थ की ओर से कोटसा नमोस्तु नमोस्तु छुल्लक जी के चरणों में एक शामी एक शाम। गुरुदेव, आपने जब जब भी ललितपुर पर कृपा की तो हम ललितपुर के 3 क्षेत्र ऐसे जो सिर्फ ललितपुर तक सीमित थे, आज आपकी कृपा आशीर्वाद से उन क्षेत्रों को इंटरनेशनल बना दिया है। और जो मूर्तियों में कुछ क्षरण हो रहा था गुरुदेव, उनको पुनः निष्ठापन के बाद मनोग मूर्ति आपके पावन आशीर्वाद से बन गई हैं। आज जो भी देखता है मुंह से बाहर निकलती है, और आपने भी स्वयं अपने मुख से उनकी देख करके तारीफ की है गुरुदेव। और अब हम सब लोग इतने व्याकुल हैं उन मनोग मूर्तियों को देख करके कि कैसे उनके हम गुरुदेव की सन्निधि में उनके चरणों का गंधोदक प्राप्त कर सकें। ऐसी कृपा हम पर कब हो, और वो क्षेत्र जो इंटरनेशनल हैं लोग आएं, देखें, और वो आपके आशीर्वाद से उन क्षेत्रों में ऐसा चमत्कार और हो जाए कि वो क्षेत्र अपनी बुलंदियों को प्राप्त करें। हम सब यही अभिलाषा लेकर आपके चरणों में आज आए हैं। कृपया हमारी शंका का समाधान करें। शंका है ही नहीं, प्रार्थना है। प्रार्थना तो एक पक्षी होती है। तुमने प्रार्थना कर ली, बस भावना यही भाव, जब रास्ता मिल गया है तो मंजिल भी मिलेगी। जय हो। तैयार रहेंगे शशि रांदेलिया। मंदिर का मूर्तियों का जीर्णोद्धार हुआ है और उन्होंने एक नया जीवन पाया तीनों क्षेत्रों ने। बहुत ये भी आप लोग भी अवभाग्य माने तीनों क्षेत्र वाले, और मूल तो ललितपुर ही है जी। अवभाग्य ये माने कि तुम लोगों को कम से कम कार्यकाल में तुम्हें उन मूर्तियों के खंडित लोगों ने किए दर्शन, और तुम लोगों में तीनों क्षेत्रों के आप एक
निर्दोष वज्रलेप की मूर्तियों का दर्शन कर रहे हो, करोगे, ये भी तुम लोगों का अवभाग्य मानना चाहिए। जय जय हो, जय। शशि रांधेलिया इसके नमोस्तु बाद तैयार महाराज, रहेंगे। नमोस्तु संजय महाराज। रसिया, जीवन जैन, मंटू वासी। चलिए शशि रांधेलिया। गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। इच्छामी महाराज जी, माइक नंदीश्वर पास करें। द्वीप में विराजमान प्रतिमाएं अरिहंत भगवान की होती हैं, सिद्धों की। नंदीश्वर द्वीप में विराजमान प्रतिमाएं अरिहंत भगवान की होती हैं, भगवान की ही होती हैं। सामान्यतः ये मिलता है कि अकृत्रिम चैत्यालय में अरहंत तो सिद्ध की मूर्ति मिलती है, लेकिन जो वर्णन मिला है नंदीश्वर भक्ति में, नंदीश्वर के संबंध में, वो अरहंत भगवान का ही मिला है, क्योंकि उन मूर्तियों के नख और केशों का भी वर्णन है। नख और केश जो होते हैं उनकी मूर्तियों में बने हुए रहते हैं, इससे सिद्ध है कि वो अरहंत भगवान की ही मूर्तियां हैं। गुरुदेव अभिषेक जैन दिल्ली से पूछ रहे हैं, परम पूज्य निर्यापक सुधा सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, आचार्य विद्यासागर जी के आशीर्वाद से विद्यासागर जीवदया परिवार ट्रस्ट दिल्ली एनसीआर में निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा चलते हैं। इसी श्रृंखला में पूज्य आचार्य श्री की स्मृति में एक उपचार केंद्र का निर्माण किया गया है। बीमार और रोड पर एक्सीडेंट गायों का उपचार किया जाएगा। हम इस कार्य को और किस प्रकार आगे बढ़ाएं, हमारा मार्गदर्शन करने की कृपा करें। जल्दी आपके चरणों की वंदना करने का भाव है। आपके चरणों में नमोस्तु। बहुत अच्छा कार्य है। गायों के एक्सीडेंट वगैरह होते हैं, और भी जितनी उनको सुविधा दे सके, सबसे बड़े उपचार की उनको ज़रूरत होती है। जितने अच्छे से अच्छा उपचार दे सके उपचार करना चाहिए। मनुष्य के चिकित्सक तो बहुत बन रहे हैं, मनुष्यों के डॉक्टर तो गली गली में मिल रहे हैं, और यदि तुम लोग पशुओं को भी इस प्रकार का संरक्षण दोगे तो पशुओं के डॉक्टर भी मिलने लग जाएंगे, और उनके लिए भी दवा की जरूरत है। प्राणों से प्यारे हमारे जगत पूज्य निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में क्षामी। गुरुवार बहुत दिनों से एक इच्छा थी, आपको तो पता नहीं है अपनी ताकत का, आपको तो पता नहीं है अपनी ताकत का। गुरुवार हम इतने पीड़ित लोगों के लिए लाए, कैंसर के मरीज, हार्ट के मरीज, किडनी के मरीज। गुरुवार आपकी दर्शन करने से और गंदोदक लगाने से और आपका पीछे रखने से डॉक्टर भी यह सोचता था कि यह कैसे चमत्कार हुआ। गुरुवार हम कितने मरीजों को लाए ऐसे आपके चरणों में, और आज वो स्वस्थ हैं। ऐसे गुरुदेव सभी हमारे सैकड़ों मरीज और आज स्वस्थ हैं। वो सब चाहते हैं कि गुरुवार के चरणों में हमें एक बार मौका मिले, और यही हमारा प्रश्न है गुरुवार कि इन सब मरीजों के लिए थोड़ा सा समय। और गुरुवार डरते हैं लोग कि कैसे हम गुरुवार के पास जाएं, ऐसी शंका हमारी है। मार्गदर्शन दें कि वो डरे ना, वो आए इस दरबार में और ठीक होकर के जाएं। सामने डर लगता है तो आजकल हमने एक ऑनलाइन आशीर्वाद भी खोल दिया, और ऑनलाइन का अर्थ है कि मुझे फोन नहीं करना। हमारे यहाँ एक व्यवस्था पहले से है। 2000 वर्ष पहले पूज्यवर कुंदकुंद स्वामी ने ऑनलाइन नमोस्तु किया था सीमंदर स्वामी को। उन्होंने यहीं से उन्होंने नमोस्तु किया था, और आशीर्वाद अपने आप विदेश क्षेत्र में मिल गया था। तो कोई बात नहीं, आप लोग जहाँ से नमोस्तु करोगे सच्ची श्रद्धा से मेरा आशीर्वाद यहाँ आए बिना भी मिल जाएगा, क्योंकि हमारा डिपार्टमेंट सारा कुंदकुंद स्वामी की परंपरा वाला ही है। ऐसा तैयार हैं इंद्र जैन शास्त्री सांगानेर, अभिषेक जैन शास्त्री सांगानेर और शोहित जैन शास्त्री सांगानेर। तीनों विद्वान आ जाएं। प्रभुवर मौन बैठे हैं, हमारा वास्ता क्या है? गुरुवर आप बोलते हैं, बतलाइए सच्चा रास्ता क्या है?
अस्माकम गुरु के चरणों में श्रमण संस्कृति संस्थान के अध्ययनरत छात्र एवं समस्त स्नातक परिवार की ओर से पूज्य गुरु के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है कि सांतर मार्गणा के अंतर्गत सूक्ष्म संप्रदाय गुणस्थान का वर्णन है, अपितु 8वें और 9वें गुणस्थान का वर्णन क्यों नहीं है? अष्टम गुणस्थान का वर्णन इसलिए नहीं है, और वर्णन तो है उसका 8वें 9वें गुणस्थान का भी शांतर में है। कोई जीव उपसम श्रेणी में अष्टम में गया, एक अंतर मुहूर्त बाद लौट के आएगा, और नीचे आया है तो अंतर तो दिया है सभी गुणस्थानों का, 6ठे का, 7वें का, 8वें का, 9वें का, 10वें का, क्योंकि ये गुणस्थान हम बहुत बार प्राप्त करते हैं तो उनका अंतर तो है शांतर रूपणा में। 10वें गुणस्थान का अंतर है तो 9वें का भी अंतर है, क्योंकि 10वें में गया अंतर पड़ गया फिर लौट के आएगा, अथवा नीचे आके गिर गया पर बाद में अर्धपुद्गल परावर्तन उत्कृष्ट काल 9वें अष्टम गुणस्थान का अर्धपुद्गल परावर्तन काल होता है, इसलिए अंतर तो है। अब कैसे नहीं है विचार नहीं, उसको गौर से देखो अच्छी तरह। नमस्ते महाराज। ज्योति रोशनी प्रियंका निवार, और इसके बाद तैयार रहेंगे रश्मि जैन कटनी। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, विवाह की परंपरा कब से शुरू हुई थी? जब से दुनिया है। शास्त्र में अभी ये वाचन हुआ था शास्त्र सभा तो में। परंपरा का मात ये है, परंपराएं तो अनादि काल से चलती हैं, बीच में टूट जाती है। तो भोग भूमि काल के बाद जो 14 कुलकर होते हैं, उन कुलकरों के बीच में जो एक प्रतिशयन ऐसे करके कोई कुलकर हैं, उन्होंने इस पर 6वें 7वें नंबर के कुलकर हैं, उन कुलकर ने ये परंपरा की विधि बताई थी। और मूल रूप से तो ऋषभदेव के बाद ही व्यवस्थित ढंग से विधि हुई है, क्योंकि ऋषभदेव के पूर्व युगलिया ही जन्मते थे। मरुदेवी और नाभि राय ये भी युगलिया का ही उल्लेख मिलता है, क्योंकि इनके ऊपर भोग भूमि का रूप था। ऋषभदेव के बाद फिर विवाह की पद्धति चली। सर्वप्रथम दुनिया में विवाह हुआ था तो पहला ऋषभदेव का ही हुआ था, उसके पहले मरुदेवी और नाभि राय के संबंध में कोई ऐसा उल्लेख नहीं मिलता। पर एक ग्रंथ है उसमें ये मिलता है कि नाभि राय और मरुदेवी का भी विवाह हुआ था। उसका उल्लेख मिला कि ऋषभदेव के चक्रवर्ती को जो विवाह होते हैं तो उसके संबंध में कुछ व्यवस्थाएं हैं, लेकिन सामान्य प्रभावमान ये है कि ऋषभदेव के बाद ही विवाह की परंपराएं चली हैं। ऋषभदेव के पहले विवाह की परंपराएं का उल्लेख नहीं मिलता, कोई घटना भी नहीं मिलती और उसका कोई विशेष वर्णन भी नहीं। रश्मि जैन कटनी। रश्मि जैन नहीं है, चले पीयूष जैन बचैया। पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि जब हम यह नियम लेते हैं कि हम क्रोध आदि कसाय का त्याग करते हैं या राग द्वेष मोह आदि वासनाओं का त्याग करते हैं, परंतु ये तो आत्मा में सत्ता से पहले से बैठे हैं और ये निमित्त पाकर कभी ना कभी उदय में आ जाते हैं, तो फिर हम इनका पालन कैसे करें? उदय में आते हैं, हम उनका संक्रमण कर सकते हैं। जरूर नहीं कि वो फल देंगे। हम इनके अशुभ को शुभ में संक्रमण कर सकते हैं। अन्य प्रकृति रूप संक्रमण करेंगे तो उनका शायद फल उसी रूप में नहीं मिलेगा जिस रूप में बांधा था, अन्य रूप में भी मिल सकता है। नमोस्तु महाराज जी। समस्त बचैया जैन समाज की ओर से गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी क्षुल्लक महाराजों को एक शामी एक शामी एक शामी। महाराज जी, मेरा यह कि हम सभी बचैयावासी अपना पुण्य कैसे बढ़ाएं कि आपके मंगल चरण हमारे नगर में पड़ जाएं, ये जिज्ञासा है मेरी। ये तो कटनी वाले भी पूछ रहे हैं। हाँ, कि हमारा कौन सा पाप होगा कि महाराज जी को बिहार होगा। हाँ, और अभी ललितपुर वालों ने भी पूछा, सभी पूछ रहे हैं। और इसके लिए तो ये डिपार्टमेंट तुम्हारे खुद का है, मेरे पास कोई दवाई नहीं है।
संजय मोदी, ललितपुर, शिक्षा मंत्री, शांतोदय तीर्थ क्षेत्र। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी को इच्छामी। पूज्य गुरुदेव, हम लोग जब अभी मंदिरों में पूजा करने जाते हैं तो वहाँ अभिषेक में लाइन लगती है और उसके पहले पकड़ के करना पड़ता था कि इस वेदी पे आज कोई नहीं आ रहा है, इसका प्रक्षाल मार्जन कर दो। तो आज ये मौका नहीं मिलता कि आज हम इस वेदी का प्रक्षाल मार्जन कर लें। इतनी भीड़ होती है वहाँ पे कि किसी भी वेदी पे कभी नंबर नहीं मिलता है। और 24 में जैसे हम लोग का एक नियम है कि 24 दिन बाद हमारे मूल भगवान का नंबर मिलता है हमको, और बाकी 23 दिन हम लोग भगवान का प्रक्षाल ही करते हैं, मार्जन करते हैं। उस समय हम भगवान के जो मंत्र बोलते हैं, उस समय हम अभिषेक करने की जगह भगवान का प्रक्षाल करते हैं। तो प्रक्षाल करने में भी वही मंत्र बोलें जो अभिषेक करने में मंत्र बोलते हैं भगवान, तो क्या वही सेम मंत्र रहेगा अभिषेक में? अभिषेक का मंत्र अलग है, प्रक्षाल का मंत्र अलग है। और रही बात लाइन लग की, मैं चाहता ही हूँ कि हमारे धर्म की हर चीज लाइन लग के लोग ले लें, और वही मेरी तमन्ना थी कि एक पिक्चर की लाइन लग सकती है, एक कंट्रोल की दुकान पर लाइन लग सकती है, तो हमारे मंदिरों में क्यों नहीं लग सकती। और अब तो मैं मंदिरों से भी ऊपर उठ गया हूँ, अब तो मैं तीर्थ क्षेत्रों पर भी लाइन लगाने के मूड में हूँ। और इसी के परिणाम स्वरूप ललितपुर के मंदिरों में पहले लाइन लगवाई, फिर हमने तीनों क्षेत्रों को, अपना सिरोंजी क्षेत्र सतोदय और देवोदय और शांतोदय, तीनों क्षेत्रों में भी मेरी तमन्ना है, भावना है, वहाँ भी ऐसी लाइन लग कर के लोग अभिषेक करें और वही अतिशय आएगा। क्योंकि तीनों मूर्तियों का जो अभी रूप निखर के आया है, और ये कमेटियों ने, तीनों कमेटियों ने बहुत हिम्मत का, अभी मैंने कहा ना, तुम लोग अपने आप को अभाग्यशाली मानो, ललितपुर के लोग मानो, तुम कमेटी मानो कि हमने अपने भगवानों को खंडित जर्जर देखा है, और आज तुम अपने आँखों से उनको पूर्ण सुरक्षित और बहुत सुंदर रूप में देख रहे हो। और आप लोगों के हाथों से ये हुआ, बस अब एक और करना है काम, तीनों क्षेत्रों पर तीनों कमेटियों से कहना है, तीनों ही हैं, नहीं तो ललितपुर वाले बहुत कलाकार हैं, प्रश्न किया और भाग जाते हैं, इसलिए इनको सबसे लास्ट में नंबर दिया करो। हाँ, तीनों स्थानों पर बस एक दिन ऐसे अभिषेक करने की लाइन लगे जैसे सांगानेर में लगती है। सिरोन जी का भी यही है, देवोदय को, हालांकि पूरी कमेटी पहली बार है तीनों क्षेत्रों पर कमेटी में सक्रियता दिख रही है, क्योंकि ललितपुर को मेरे से अच्छा ज्यादा शायद ही कोई जाए, और तीनों क्षेत्रों की भी कुंडली हमारे पास है। अतीत में तीनों की क्या दुर्दशा रही है, आज बहुत कम, वो तो मैं कह देता हूँ, थोड़ा क्या होता है, थोड़ा डांटते रहो, थोड़ा शिष्य को डांट और शिष्य को डांट जरूरी रहे। अंदर ऊपर से डांट देता हूँ, अंदर से बहुत खुश हूँ, तीनों से चिंता नहीं, क्योंकि मैंने अभी सिरोन जी वालों को डांट रहा था ना, ये ऊपर की डांट थी, अंदर की नहीं। क्योंकि मैंने आज प्रशंसा की बात कहूँ तो सिरोन जी की हमने वो दुर्दशा देखी है कि उस दुर्दशा के सामने हम भी कुछ नहीं कर पाए थे। एक समय ऐसा था, ऐसे लोगों की कस्टडी में हो गया था, कुछ कर ही नहीं सकते। लेकिन आज सिरोन जी भी अपने आप में एक बहुत बड़ी दौड़ में शामिल हो गया। देवगढ़ की तो दुर्दशा सबको मालूम ही थी, और जहाजपुर की तो कहने की जरूरत ही, वो तो मतलब कहना चाहिए पता नहीं भगवान ऊपर से लौट के आ गए। लेकिन मूर्ति हो गई, तीनों मूर्तियों का, तीनों क्षेत्र अपने आप में बहुत कुछ, बस वहाँ
अब लाइन लगाना है, बस इतना और करना है, बस तो तुम्हारा कार्य पूरा हो गया और हमारा कार्य भी पूरा हो गया। गुरुजी, आप हम सभी आज इसी भावना के साथ आपके श्री चरणों में यह भावना लेके आए कि आपके सन्निधि में शीघ्र अतिशीघ्र पंच कल्याणक महोत्सव भव्यातिभव हो जाए और निश्चित रूप से पूरे देश और विदेश से भक्तों की वहां लाइन लगनी शुरू हो जाएगी। भगवान आलोक जी मोदी, इसके बाद तैयार रहेंगी सोनल जैन अमर पाटन। अंतिम प्रश्न। तीर्थ चक्रवर्ती महामुनिराज के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, आपके आशीर्वाद से श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर द्वारा 12 वर्षीय पाठ्यक्रम संचालित हो रहा है और इसके अंतर्गत 7 वर्ष हो गए। महाराज श्री, आपने जब ये पाठ्यक्रम शुरू किया और आपने बार बार ये चीज कही कि आपको पढ़ने के लिए किसी की जरूरत नहीं है, जब भी YouTube खोलोगे कोई ना कोई विद्वान पढ़ाते हुए मिलेगा, और आपकी इस बात को सिरोधार्य करके आपके आशीर्वाद से हमने ये उपक्रम शुरू किया कि क्यों ना हमने सांगानेर से कुछ पाया है तो उसको हम सारी दुनिया को दे पाएं, और इस उद्देश्य से YouTube चैनल संचालित किया। उसमें तत्वार सूद जी, छेड़ाला जी, इष्टोपदेश जी, पुरुषार्थ सिद्धि, सर्वार्थ सिद्धि, ये सारे ग्रंथ अपलोड कर दिए। और अभी महाराज श्री सप्तम वर्ष में जीवकांड जी है, उसका भी पूरा कोर्स अपलोड हो गया, केवल 2-3 दिन का कोर्स और शेष है। महाराज श्री, जिज्ञासा ये है कि जब कोई एक बड़ा ग्रंथ पूरा होता है तो जैसे ये महिलाएं जब व्रत करती हैं तो व्रतों का उद्यापन करती हैं, और व्रतों का उद्यापन करके उद्दीपन करती हैं, प्रचार प्रसार करती हैं, ऐसा जीवकांड जैसा कठिन ग्रंथ हम सभी ने पूरा पढ़ा है, उसकी जो खुशी हम लोगों के अंदर है, इसका उद्यापन किस तरह से करना चाहिए? क्योंकि सभी कोई ना कोई संकल्प लेकर के स्वाध्याय करते हो, वो संकल्प पूरा हो रहा है, तो कैसे करें इसको? पहली बात, हमें स्नातकों के ऊपर इसलिए गर्व है कि स्नातक लोग छात्रावास से निकलने के बाद भी आज भी मेरी आवाज पर समर्पित रहते हैं, और जो स्नातक जहां है, जिस रूप में है, धर्म की प्रभावना कर रहे हैं, और जिनको जो कार्य बताते हैं वो कर रहे हैं। देखो, साधु के पास एक समर्पण होता है, समर्पण भी। आज जैसे अभी हमने ललितपुर की बात कही, तुम्हारे तीनों क्षेत्रों पर विकास क्यों हो रहा है? तीनों क्षेत्र की कमेटियां मेरे प्रति पूर्ण समर्पित हैं, कोई भी कार्य करते हैं बिना पूछे एक कील भी नहीं लगा रहे। उसका करने वाले का महत्व नहीं होता है, गाइड करने वाला सही हो तो करने वाला तो कर देगा। और तीनों क्षेत्रों की कमेटियां आज इस समय पूर्णतः समर्पित हैं। कोई भी कील लगाना है तो उनको एक ही बात आती है, चलो महाराज से पूछ लेते। बस यही खुशी के कारण से हमारा भी मन करता है और तुम्हारा भी आनंद बढ़ जाता है। जय हो, जय हो, जय हो। और स्नातक लोग भी जो कार्य कर रहे हैं, 12 वर्षीय कोर्स की जब बात कही, जो छात्र जहाँ जिसकी औकात है वो सब पढ़ा रहे हैं। जहाँ भी बच्चे महिलाएं होती, पुरुष कहते महाराज जी हमारे यहाँ स्नातक भैया जी हैं, वो करा रहे हैं। यही तो चाहिए। और करना क्या है? उपकार का बदले का अर्थ उपकार से हम कैसे चुकाएं? जिस भावना से हमें आशीर्वाद मिला है उस भावना को पूरी करना ही तो उपकार है, और कोई कमीशन तो कोई और तो है नहीं। बस जिस भावना से हमने संस्थान खड़ा किया है उस भावना को स्नातक पूरी कर रहे हैं, बस मेरा उपकार चुक रहा है। इससे ज्यादा और साधु को क्या चाहिए? हम क्षेत्रों का विकास करते हैं, हमें क्षेत्रों से क्या लेना है? कोई हमें वहाँ मठ तो बनाना नहीं। बस एक ही भावना होती है, जिस क्षेत्र अच्छे हैं उनका लाभ सारा जगत ले सके। सारा जगत जब लाभ लेता है हमारा सीना 56 इंच का हो जाता है। मैं कभी किसी क्षेत्र की प्रशंसा अपने लिए नहीं करता हूं, उसका विज्ञापन करता हूं आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों में उसका मूल्य समझने की योग्यता नहीं है कि इन क्षेत्रों का मतलब क्या है, इनके अभिषेक का मतलब क्या है। तो वो महिमा मैं आपको बताना चाहता हूं
कि आप लोगों को इससे कितने लाभ हैं। जो मान लेते हैं उनको लाभ हो जाता है, विकास हो जाता है। यही मन है। महाराज श्री ग्रंथ का उद्यापन वगैरह कैसे करना चाहिए? अभी उद्यापन तो जब करो जब पहले पूरा तो पढ़ो। नहीं, इस वर्ष का कोर्स पूरा हो गया महाराज श्री। कोर्स हो गया तो बस थोड़ा बहुत कोई जनवाणी का सुत स्कंद वगैरह का विधान कर लेना, लेकिन मूल तो जब पूरा ग्रंथ करो जी। गौमर सार जीव कांड जी महाराज, कर्म कांड है बहुत है। नमोस्तु। सोनल जैन अमरपाटन, और इसके बाद आरती के लिए तैयार रहेंगे आज के पुण्यार्जक अजय सिंघई परिधान परिवार। थोड़ी आरती पीछे से करेंगे ताकि पूज्य गुरुदेव के चरणों में अमरपाटन सकल दिगंबर जैन समाज की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमो। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। हे गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि कुछ लोग मंदिर की व्यवस्था को अपनी पूर्ण जिम्मेदारी समझकर करते हैं, और जब कोई उनकी सहायता करना चाहता है, के प्रति बैयरवृत्ति करना चाहता है, तो वही लोग उन लोगों के बैयरवृत्ति करने में व्यवधान उत्पन्न कर देते हैं, और वो लोग समझते हैं कि हम मतलब पूर्ण जिम्मेदार है, जो करेंगे वो हम करेंगे और वही सही होगा। तो हे गुरुदेव, ऐसे लोगों को किस कर्म का बंध होगा? ये घर घर की कहानी है, मंदिरों की भी कहानी है और घर घर की भी कहानी है। एडजस्ट करो, ये सब सदा से चलते आए। कभी हिटलर भी आता है, कभी सरल भी आते हैं, होते हैं, अपन उनको साथ एडजस्ट करो। कभी ऐसी कमेटियाँ आ जाए, ऐसे लोग आ जाएं, अब उनके सामने अपनों एडजस्ट करने का प्रयास करो और थोड़ा विल पावर मजबूत रखो। कमेटियों को थोड़ा विल पावर मजबूत नहीं रखेंगे तो काम नहीं कर पाएंगे। थोड़ा सा अपने आप का पावर रखना चाहिए और अच्छे कार्य करना चाहिए। और विघ्न डालने वाले डालते हैं, अपन को विघ्न को टालना है, उनको डालना है और अपन को ढालना है, बस यही है। चलिए आज की आरती पुण्यार्जक तैयार हो जाएं, आरती लगा देंगे।
की